वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। माय नेम विनय सर और आप लोगों का एक बार फिर से अपना यूट्यूब चैनल विनय सर क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल और आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, और ये भी न्यूमेरिकल कुछ इम्पोर्टेंट और इसी तरीके के एक दूसरा न्यूमेरिकल मैं पहले भी अपनी वीडियो में बना रखा हूँ। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने सीखा होगा। बस पैटर्न सेम है, बस थोड़ी सी सर्किट की डायग्राम जो होगी वो थोड़ी सी चेंज होगी। तो इसमें उसमें क्या था कि जो रेजिस्टेंस था वो अलग अलग रेजिस्टेंस थी, सभी रेजिस्टेंसों की वैल्यूज अलग अलग थी। इसमें क्या है कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल होगा। तो बोला गया कि सो हाउ वुड यू कनेक्ट द थ्री रजिस्टर ईच ऑफ 6 ओम रेजिस्टेंस सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 9 ओम एंड 4 ओम। बोला गया कि यू हैव गिवन द थ्री रजिस्टर्स, आपको तीन रेजिस्टेंस दिए गए हैं और हर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 6 ओम का है, यानी तीनों रेजिस्टेंस 6 ओम और 6 ओम की है। और अब इसे कैसे कंबाइन करेंगे कि आपकी एक बार आंसर 9 ओम आ जाए और दूसरा आपका जो आंसर है वो 4 ओम आ जाए। ये दोनों रेजिस्टेंस के आंसर को लाने के लिए यू शुड फॉलो सम पर्टिकुलर फैशन ऑफ कंबाइनिंग द रेजिस्टेंस, कि हम कैसे इसको कंबाइन करें, पैरेलल में कंबाइन करें या फिर इसे सीरीज में कंबाइन करें, सो डेट आई विल गेट आंसर 9 ओम और 4 ओम। सो अब एग्जाम में बैठकर तो आप बार बार ट्राई करेंगे नहीं कि हमको ये करना, हमको वो करना, हम एक बार इससे करके देखें, एक बार उससे करके देखें ना। तो आपको बस किसी तरीके से आंसर लाना होगा आपको। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा, इज इट। तो लेट्स सी कि कैसे हम इसको कैसे करते हैं इस वक्त। तो हम पहला जैसे उसको हमने बनाया था 9, पहला केस नंबर 1 रखे थे, केस हमने 1 रखा। चलिए केस 1 में हमें 9 ओम लाना है। कैसे? तीन रेजिस्टेंस को जोड़ना और तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 6 ओम 6 ओम 6 ओम। सो लेट ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द पैटर्न ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंस। तो इसके लिए हम ये कॉम्बिनेशन फॉलो करेंगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड R1, दिस इज कॉल्ड R2 एंड दिस इज कॉल्ड R3। सबकी वैल्यू इक्वल है 6 ओम 6 ओम एंड दिस वन इज 6 ओम। तो आप देखेंगे R1 और R2 के बीच की जो रिलेशनशिप है या कॉम्बिनेशन पैटर्न जो है वो पैरेलल पैटर्न है, यानी इन दोनों के बीच की जो कॉम्बिनेशन है वो किस पैटर्न में है? पैरेलल पैटर्न में है। तो पैरेलल पैटर्न में जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 प्लस R2 निकालते हैं, राइट। तो देखिए R1 की वैल्यू दिया गया 6 ओम और R2 की वैल्यू दी गई है 6 ओम। अगर आप एलसीएम लेते हो तो आपको मिलता है 6। ठीक है, अब हम 6 से 6 को डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 1 आएगा। इधर भी 6 को 6 से अगर डिवाइड करेंगे तो पता है आपको 1 ही आएगा। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6। आप अगर इसे डिवाइड करोगे तो 2 के टेबल में 3 टाइम में 6 आ जाएगा, तो टोटल वैल्यूज कितनी आ गई? 6, 3 ओम का। साइड वाली जो ओम है उसके संग इसकी जो रिलेशनशिप होगी वो हो जाएगी पैरेलल। साइड वाली जो रेजिस्टेंस है इसके संग क्या वैल्यू हो जाएगी? पैरेलल। तो रेजिस्टेंस की कुछ लुक इस तरीके से हो जाए। आप एग्जाम में चाहे तो दो रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, पहले आप ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करें, फिर उसके बाद साइड में आपने ये रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर लेना, सो डेट एग्जामिनर को भी लगे कि बच्चे ने सही तरीके से एक्सप्लेनेशन दी। अदरवाइज आप आंसर निकाल सकते हो डायरेक्टली, ऐसा कोई बात नहीं है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू R3 की वैल्यू है 6 ओम और आपने जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू जो निकाला है वो कितना है? 3 ओम। अब दोनों के कॉम्बिनेशन की पैटर्न आप देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए फैशन क्या होती है? 1 प्लस R1 प्लस 1 प्लस R2 R3 एंड सो ऑन। तो आपने क्या करना है, R3 की वैल्यू लिख देना है 6 ओम और इसकी वैल्यू लिख देना R इक्विवेलेंट जो निकाला आपने 3 ओम, दोनों को आपने ऐड कर देना है। कितना आ गया आपका? 9 ओम आ गया, यानी केस नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। क्लियर? केस नंबर 1 इज सेटिस्फाइड। देखा कैसे आसानी तरीके से हुआ। दो को हमने पैरेलल फैशन में रख दिया, पैरेलल कंबाइन कर दिया, पैरेलल कंबाइन किया, हमने फॉर्मूला लगाया 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। हमने क्या किया, दोनों की वैल्यू पुट करके हमने एलसीएम निकाला। 6 एंड 6 की एलसीएम 6 आती है। हमने 6 के टेबल से 6 को डिवाइड किया तो दोनों बार में 1 टाइम पे कटा। 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 3। इस 3 का और इस 3 का जो रिलेशनशिप था वो सीरीज में आया, हमने सीरीज में कंबाइन किया, 6 प्लस 3 इक्वल टू 9 आ गया। तो समझ में आ गया केस नंबर 1 इज केस नंबर 1 जो कंप्लीटली सेटिस्फाई हो गया। नाउ इट्स अ टर्म टू सेटिस्फाई द केस नंबर 2। केस नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है कि आपको कंबाइन करना और आपको आंसर आना है 4 ओम का। तो क्या करेंगे जो 4 ओम आएगा? सिंपल सी थ्योरी, आप इसे देखें, चैनल को लास्ट तक देखेंगे आपको समझ में आएगा। स्किप ना करें, चैनल को स्किप करने से क्या होगा कि आपको पूरी न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएगी।
ठीक है, भागदौड़ की दुनिया है, हमें मालूम है, आप भी बहुत जल्दी में रहते होगे, लेकिन बेटा आपका एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, तो आप भागदौड़ की दुनिया को छोड़ करके एक पर्टिकुलर जगह पर स्टेबल हो जाए, एक पर्टिकुलर जगह पर स्टेबल हो जाए, सो डेट, ठीक है, कि आप अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। तो हम दूसरा वैल्यू जो निकाल ले वो 4 ओम का निकाल ले। 4 ओम के लिए हमको क्या करना हुआ देखें। 4 ओम के लिए हमारी जो सर्किट होगी कुछ इस तरीके से होगी। सिंपल सर्किट मैंने ड्रॉ किया, सिंपल सी सर्किट ड्रॉ की। R1, R2, R3, सबकी वैल्यू आपको पता है, इक्विवेलेंट है 6 ओम, 6 ओम और 6 ओम। नाउ यू कैन सी दैट कि R1 और R2 के बीच में जो रिलेशनशिप है वो सीरीज कॉम्बिनेशन का है, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो लेट्स सी सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए R1 R2 को नॉर्मली हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो R1 की वैल्यू कितना है, 6 है, और R2 की वैल्यू कितना है, 6 है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, 12 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, इन दोनों का टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया, 12 ओम। अब देखिए 12 ओम और इस वाले रेजिस्टेंस के बीच में पैरेलल रिलेशनशिप है, यानी अब जो आपकी सर्किट होगी कुछ इस तरीके से सर्किट हो जाएगी। ध्यान से देखें, दोबारा रेजिस्टेंस आपको बनाना होगा इस तरीके से। तो एक का तो 12 ओम आ गया, आपने निकाला। दूसरे का कितना आया था, दूसरे का तो ऑलरेडी 6 ओम है। हम इन दोनों के बीच में पैरेलल फैशन का रिलेशनशिप आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का क्या ट्रिक है, 1 अपॉन आर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू। आपकी वैल्यू कितनी आई है रेजिस्टेंस की, 1 अपॉन 12, और इसका कितना है 1 अपॉन 6। एलसीएम लोगे आप 12 आएगा। अब अगर एलसीएम लेके देख लेना, आपका एलसीएम 12 आएगा। 12 डिवाइडेड बाई 12 इज ऑलवेज 1, और 6 के टेबल से अगर 12 को डिवाइड करोगे तो आएगा 2। 2 प्लस 1 इजकल टू होगा 3। 3 डिवाइडेड बाई 12 इज 4। ना गोटे, तो सेकंड केस भी आपको समझ में आ गया कि कैसे क्या है। हमने पहले रेजिस्टेंस का, पहले जो हमने रेजिस्टेंस को कंबाइन किया था कुछ इस फैशन में, दो रेजिस्टेंस को हमने कॉम्बिनेशन सीरीज में रखा था, और तीसरे को मैंने पैरेलल पैटर्न में छोड़ दिया था। सीरीज वाले को हमने डायरेक्टली क्या किया, ऐड किया, 6 प्लस 6 इक्वल टू 12 ओम। उसके बाद ये टोटल का जो वैल्यू आया 12 ओम और इस 6 ओम के संग इनका जो रिलेशन हो गया वो पैरेलल पैटर्न में हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला R1 अपॉन R2 इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। हमने 1 अपॉन R1 के जगह पे 1 अपॉन 12 रखा, 1 अपॉन R2 के जगह पे 1 अपॉन 6 रखा। हमने 12 और 6 की एलसीएम ली तो हमारे एलसीएम आया 12, 12 आया, और 1 प्लस 2 को डिवाइड किए तो हमने, सॉरी 1 प्लस 2 को ऐड किए तो आ गया 3। 3 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 4। सो हेंस ये वाली आंसर भी सेटिस्फाई हो गई, तो दोनों आंसर सेटिस्फाई हो गई। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या दोनों सर्किट हमें बनाने होंगे। ऑब्वियसली आप बना दोगे तो एग्जामिनर को ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ओके, सो फार आई नो मेरे ख्याल से। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो भी अच्छा लगा होगा और आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें घर में, और ऐसे और भी न्यूमेरिकल मैं इंपॉर्टेंट लाऊं, क्योंकि मैं जो भी इंपॉर्टेंट लाता हूँ, न्यूमेरिकल लाता हूँ, एक्चुअली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसका एक पीछे वजह ये भी है कि मैं भी एक सीबीएसई का इवैल्यूएटर भी हूँ, एज वेल एज आई एम आल्सो द टीचर ऑफ द सीबीएसई। सो फॉर माय पॉइंट ऑफ व्यू कि ये दोनों न्यूमेरिकल इस बार के लिए थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और ज़्यादा न्यूमेरिकल पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर क्लासेस पे बने रहें, जिसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर, इसके साथ साथ शेयर करें एंड कमेंट करें। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर कमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू सो मच।